मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मैं अपने तीसरे वीडियो के लिए फिर से हाज़िर हुआ हूँ और मैं आज आप लोगों को ये बताऊँगा कि दुनिया के अंदर आप लोग जानते हैं कि हर एक चीज़ का हिसाब होगा। खाने पीने का जी हिसाब होगा, अपनी जी ज़िंदगी कहाँ पर आपने सर्व की है, जी जी उन सारी चीज़ों का हिसाब होगा। तो जी क्या इसी तरीके से खाना खाने का भी हिसाब होगा? जी जी बिल्कुल होगा, खाना खाने का हिसाब होगा। लेकिन कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पर इंसान खाना खाता है और वो चाहे जितना ही खाना खाए, चाहे जितना ही उस पर अपने पैसे को सर्व करे, खर्च करे, लेकिन फिर भी उसका हिसाब नहीं होगा। क्यों कारी साहब, ऐसा क्यों है? उसके जब बारे में हर मैं चीज़ का हिसाब है अल्लाह पाक को देना पड़ेगा, तो इसका इसका क्यों नहीं हिसाब होगा? देखिए, 3 खाने ऐसे हैं जिनका हिसाब नहीं होगा। 3 जगह के खाने ऐसे हैं जिनका हिसाब नहीं होगा। नंबर 1, अफ्तार के वक्त जो हम लोग हाँ हाँ रोज़ा रखते हैं, हाँ तो रोज़ा खोलने के लिए जिस वक्त अफ्तार के लिए बैठते हैं, तो उस खाने का कोई हिसाब नहीं होगा। और दूसरे नंबर पर है, हम लोग सहरी खाते हैं। हाँ, तो सहरी में आप सहरी करना तो सुन्नत है। जी सहरी करना सुन्नत है। और सहरी में आप चाहे जितना शेर शिकम होकर के खाना खाएं, आपको उसका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के वहाँ हिसाब नहीं देना नहीं होगा। देना है। जी इसी बहुत ही तरह खुशी की बात है। इसी तरह अफ्तार का भी नहीं देना है। जी बहुत ही खुशी की बात है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक ऐसी अजीम दौलत हम लोगों को नवाजी। हाँ जो आदमी रोज़ा रखता है तो उसका सवाब इतना बढ़ा हुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद उसका अज्र देगा। और दोनों बातें कितनी अच्छी हैं कि अफ्तार आप करें फिर भी आपका फ़ायदा, अल्लाह हिसाब नहीं लेगा। सहरी करें तो तब भी सहरी उसका करें तब भी आपका फ़ायदा, अल्लाह उसका हिसाब नहीं बेशक। लेगा। और तीसरी चीज़ वो है जो आज हमारे माशरे के अंदर औरतों के अंदर बहुत ही ज़्यादा पाई जा रही है कि वो अगर मेहमान को देख लेती हैं तो उनकी जान निकल जाती है कि अरे यार अब देखो क्या बताया जाए, मुझे खाना पकाना पड़ेगा। नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है हाफिज जी। और तीसरा जो अक्सर है औरतों में पाई जाते हैं ये सब चीज़ें, लेकिन हमें देख के इतनी खुशी होती है मेहमानों को कि जब भी देखते हैं तो हमें तो अंदर से ये फीलिंग होती है कि हम क्या पा जाएं, क्या खिला दें मेहमानों को, है कि नहीं? वो तो है। ये दुनिया के अंदर कई तरह के हमें लोग, हर एक इंसान के अंदर हर चीज़ नहीं होती है ना। हाँ हाँ लेकिन अक्सर बेशतर यही हो। हदीस शरीफ में आता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो फरमा रहे हैं कि इन 3 खानों का हिसाब नहीं होगा, जो मैंने अभी ऊपर हाँ बताया है। जो बयान किया है मैंने। इसी वजह से लिहाजा इन 3 खानों में आप जितना भी खर्च करना चाहें और जितना भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको नवाजा है, आप उतना वक्त अफ्तार के अंदर और सहरी के अंदर और मेहमान को खिला सकते हैं। इसी वजह है कि हमारे अकाबिर की आदत रही है कि अपने खाने के वक्त खाने में हद दर्जा सादगी फरमाते हैं, मगर मेहमानों के खाने के लिए निहायत ही पुरतकल्लुफ़ एहतमाम करते थे। मेहमानों की इज्जत करते थे। जी मेहमानों की इज़्ज़त करते थे और मेहमानों की इज़्ज़त करनी चाहिए। हाँ, क्योंकि वो तो अल्लाह होनी रब्बुल चाहिए। इज़्ज़त जो कोई मेहमान आता है तो अपने हक का खाना खुद लेकर के आता है। जी, ना कि मतलब अगर कोई सोचे कि अरे यार मेरे वहाँ से नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, आप ये चीज़ समझ लीजिए कि अल्लाह रब्बुल वो इज़्ज़त अपना रिस्क खुद लेकर आता जी, है। जी। वो अपनी किस्मत में जो होता है उसके हिसाब से वो खुद लेकर आता जी। है, वही खाता है। जी बिल्कुल। और हर एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि मैंने हर एक इंसान का रिस्क जहाँ पर है वो वहाँ पर पहुँच करके रहेगा। हाँ, और ऐसा ही है। और मेहमान बाद में जाते हैं, उसका रिस्क अल्लाह पहले भेज देता है जी उसके घर उसका में। रिस्क पहले अल्लाह तबारक व तआला भेज देता है। अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सब बात जानता है ना जी कि किसके घर क्या होने वाला है। अगर हमारे घर में उस हिसाब से इंतजाम नहीं होते तब भी अगर मेहमान आ जाते हैं तो कहीं से भी हम करें, लेकिन हो जाता है। देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत बड़ा है और आपको मालूम होना चाहिए कि आदमी एहतमाम तो करता ही है कि भाई मेहमान के लिए कर रहे हैं हम,
हाँ, लेकिन हाँ। उसमें उसके सदक़े से घर के तमाम अफराद लोग भी खाना हाँ, हाँ। खा लेते हैं। उसके ज़रिए से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हाँ, सबको अच्छा से अच्छा खाना। अच्छे से अच्छा खाना खिला देता है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया और इंशाल्लाह अगले वीडियो में आपसे तो फिर कारी मुलाकात साहब होगी। की बातों को पूरी से पूरी देखना, ये नहीं किसी लोग की आधी वीडियो देखी और आधी वीडियो छोड़ दी। पूरी वीडियो देखना और समझना, इस पर सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट में माशाअल्लाह ज़रूर लिख देना, ताकि आगे वीडियो और हम कारी साहब के साथ बना सकें और आप देख सकें। तो कारी साहब आप बता दीजिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, निशा नसरा इस्लामिक वर्ल्ड को, जी हमसे इंशाल्लाह। जुड़ें मेरे ग्रुप में।